Jai Hind students, we are studying chapter number 11. The topic is health and development. The topic is your health and development, स्वास्थ्य और विकास. Chapter number 11 and video part number 5. Students, in this chapter we are discussing about our health. हम अपने स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य की हम टेक केयर कैसे कर सकते हैं एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड टू आवर डॉक्टर्स. हमारे डॉक्टर हमारे हेल्थ के बारे में कैसे हमारी टेक केयर करते हैं, हमारी कैसे क्योर करते हैं, हमारा इलाज कैसे किया जाता है फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिसीज़. जो हमारी बहुत सारी जो डिसीज़ हैं, बीमारियां हैं, वो कैसे हमारी उसकी केयर की जाती है, उसका कैसे क्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ए नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हमारा किस प्रकार से हमारा ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेडिकल साइंस. जो हमारी मेडिकल साइंस है उसकी हेल्प से. तो हमारे मेडिकल साइंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स. जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को मेजर करने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे हमें डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियोस. थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड सर्जरी एंड मैनी मोर अबाउट ऑफ दी टॉपिक्स इसके हमने डिस्कस कर चुके हैं. तो ये हमारे मेजर टॉपिक रहे. स्टेथोस्कोप के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेथोस्कोप हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की कैसे हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उसकी कैसे चेक करता है और कैसे हमें बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे जो हार्ट बीट हो रही हैं या कैसे हमारी पल्सेस चलती हैं. तो इस प्रकार से हमारा हेल्थ केयर में हमारे डॉक्टर्स विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स हमारी टेक केयर करते हैं. तो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट आवर वैक्सीनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने पेनिसिलिन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. पेनिसिलिन और वैक्सीनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था. एंड स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हेल्थ केयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अपने हेल्थ की हम केयर कैसे कर सकते हैं, हाउ टू वी कैन फिट आवर बॉडी, अपने हेल्थ को हम कैसे फिट रख सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. वी विल डिस्कस अबाउट आवर हेल्थ केयर कि हम अपने स्वास्थ्य की देख रेख कैसे करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति हमें कितना अवेयर होना चाहिए, कैसे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति देख रेख कर सकते हैं. तो हम इसके कुछ स्टेप्स हैं इसके बारे में जानते हैं अपने हेल्थ केयर के बारे में कि हमारे अपने स्वास्थ्य की कैसे केयर की जाए, कैसे देख रेख की जाए. तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए. तो जो हमारी जनरली जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें अपने आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रखना चाहिए और अपने जो बॉडी है हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए. प्रॉपर हमें बाथिंग करना चाहिए, वॉशिंग करते रहना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें इसके जो कॉमन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. हेल्थ केयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्टली वी मस्ट टेक केयर कॉमन स्टेप टू स्टे हेल्दी, यानी कि हमें सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जो कॉमन स्टेप होते हैं, जो कॉमन यानी कि जो सामान्य चीज़ें होती हैं जो जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं. तो दीज आर एज फॉलो, यानी कि ये हमारे निम्नलिखित हैं, इसके बारे में हम जानते हैं. तो फर्स्टली हमारा जो टॉपिक है, जो फर्स्ट हमारा स्टेप है कि हमें क्या करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति. तो फर्स्टली हमें करना चाहिए वी शुड टू बी केयरफुल अबाउट आवर पर्सनल क्लीनलीनेस, यानी कि हमें पर्सनली हमारी जो व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले जो हमारी अपनी व्यक्तिगत जो हमारी साफ़ सफाई का जो ध्यान है, सबसे पहले हमें उसका ध्यान रखना चाहिए. उसके प्रति हमें अपने आप को अवेयर रखना चाहिए. अपनी स्वास्थ्य के प्रति हमें सबसे पहले अपना पर्सनल क्लीनलीनेस हमें रखनी चाहिए, यानी कि अपने व्यक्तिगत की साफ़ सफाई हम रखें. तो एंड सेकेंड स्टेप इज़ वी शुड ईट गुड एंड हेल्दी डाइट अकॉर्डिंग टू आवर नीड, यानी कि हमें अपनी डाइट में, अपने भोजन में हमें जो हेल्दी फूड होता है वो हमें खाना चाहिए, जैसे कि हमारे फल फ्रूट हैं और हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं. प्रॉपर डाइट में हमें वो लेने चाहिए डेली प्रतिदिन. और हमें इसके अलावा जितनी भी हमारी बॉडी की आवश्यकता है हमें उतना ही लेना चाहिए, खाना चाहिए. तो और इसके अलावा हमें जो भोजन होना चाहिए वो हमारा ताज़ा हो, फ्रेश हो,
हम उसको ढक कर रखें और जो हमारा फूड है वो हमारा हेल्दी हो, यानी कि उसमें हमारे विटामिन से भरा हुआ चीज़ें हों। और फल फ्रूट्स हमें डेली लेना चाहिए, मिल्क वगैरह जो हमारी बॉडी को प्रोटीन्स विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स हमें रेगुलर लेते रहना चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्दी फूड, ये हमारे हेल्दी फूड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड थर्ड स्टेप, वी शुड टू एक्सरसाइज रेगुलरली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली हेल्दी लाइफ, यानी कि हमें अगर अपने आप को हमें डेली प्रतिदिन अपने आप को हेल्दी रखना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को फिट रखने के लिए हमें रेगुलर निरंतर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यू आर टेकिंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आप लोग सवेरा में आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो डेली अपनी एक्सरसाइज करते होंगे। एंड आई सजेस्ट यू ऑल ऑफ यू दैट यू विल टेक केयर ऑफ योर अपने आप की, अगर अपने आप को फिट रखना है तो हमें डेली रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा फॉर फिटनेस आवर, हमें अपने आप को फिट रखने के लिए तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर हेल्दी, हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड 4 पॉइंट, वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारी ऑल डिसीज जो होती हैं वाटर बॉर्न डिसीज होती हैं, यानी कि हमारे पानी से पैदा होने वाली बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले हमें अपना जो पानी होता है, ड्रिंकिंग का जो पानी होता है उसको हम क्लीन रखें। यदि हम उसको क्लीन नहीं कर सकते तो हम ज़्यादा से उसे बॉइलिंग कर लें, पानी को उबाल करके रखें और तब उस वाटर को हम अब ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर स्टे हेल्दी, तो हमें स्टे हेल्दी रहने के लिए ये स्टेप अपनाने होंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ वी शुड वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग, अर्थात हमारे जो हेल्दी फूड की जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम रेगुलर अपने खाते हैं उन चीज़ों को हमें वॉश करते रहना चाहिए, वॉश करके ही खाना चाहिए। जैसे हमारी वेजिटेबल्स होती हैं तो उनको हमें वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए, काटने से पहले उनको धुलना चाहिए। और इसके अलावा हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उनको भी हमें प्रॉपर वॉश करके ही काट कर ही उनको खाना चाहिए। बिना वॉश किए अगर आप खाते हैं तो उसमें जर्म्स वगैरह हो सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जो डाइट है, हमारा जो हेल्दी फूड है, उसको पकाने से खाने से पहले हमें उसको वॉश कर लेना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू स्टे हेल्दी, ये हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं जिससे कि हम अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ वी शुड बी अटेंटिव अबाउट क्लीनलीनेस आवर सराउंडिंग्स, अर्थात ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे आसपास का जो एरिया है, जहाँ पर हमारा घर है, हमारा आसपास इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, वो सबसे पहले हमारा क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। एनवायरनमेंट हमारा क्लीन अगर होगा तो हमें फ्रेश एयर मिलेगी, हमारी जो लंग्स होते हैं उनको फ्रेश एयर मिलेगी, इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपना आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें। अपने आसपास हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, जिससे हमारा आसपास का एनवायरनमेंट एयर पॉल्यूशन ना हो, ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हमें क्लीन रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट स्टेप इज इफ यदि वी डू नॉट फील वेल वी शुड कॉल आवर विजिट टू ए डॉक्टर, यदि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है स्वास्थ्य में, किसी प्रकार का आप लोगों को अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, तो आपने आपको डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, अपने डॉक्टर को बुलाना चाहिए तुरंत, जिससे कि आपका जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, वो टाइम पर हो सके। तो हमें ये स्टेप अपनाने ज़रूरी हैं अपनी लाइफ में, और अपने आसपास का एनवायरनमेंट हमें क्लीन रखना चाहिए और हमें रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यदि हम लोग इन स्टेप्स को अपनाते हैं अपनी लाइफ में, इन रूल्स को, इन स्टेप को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली वी आर फिट, वी विल बी हेल्दी। यदि हम लोग इन स्टेप को अपनाते हैं तो हम निश्चित रूप से हेल्दी होंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो दीज आर स्टेप्स टू फॉलो एवरीवन। आई होप दैट यू विल बी फॉलो दीज स्टेप
ये स्टेप आप भी अवश्य मानेंगे, आप भी इसको समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टेप। एंड नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा रहेगा पॉल्यूशन कंट्रोल। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी कि जो मेजर काज है हमारी इलनेस का, हमारी डिसीज का, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, नॉट ओनली आवर कंट्री बट आउट ऑफ द वर्ल्ड एट द प्रेजेंट टाइम्स। जो है हमारा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा से बढ़ा हुआ है। तो ये मेजर काज हैं आवर ऑल डिसीज, ये जो हमारी बीमारियां हैं उनका मेजर काज है हमारा ये पॉल्यूशन। हमारी इंडस्ट्री से निकलने वाला स्मोक, धुआं, ये सब हमारी चीज़ें, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमने वाटर सॉइल जो है, हमारा वाटर जो है वाटर पॉल्यूशन कर रखा है, यानी कि गंदा वाटर जो होता है, डर्टी वाटर जो होता है वो हमारे ड्रेनेज से, हमारे रोड से, हमारे रास्तों से वो बहता है और वो हमारे गंदगी को फैलाता है। इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, अपने जो पॉल्यूशन हमारा जो क्रिएट हो रहा है, जिन चीज़ों को, जिन काजेज ऑफ दिस पॉल्यूशन क्रिएटेड, ये हमारा जो पॉल्यूशन, जो प्रदूषण क्रिएट हो रहा है, पैदा हो रहा है, उन सब चीज़ों पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी बनाया है एंड रेगुलेशंस ऑफ इंडिया, जिससे कि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जाए। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ए नंबर ऑफ एफर्ट एंड प्रोग्राम लॉन्च्ड फॉर प्रोटेक्शंस फॉर प्रिवेंट द पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। तो हमारे जो फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे निकलने वाला जो स्मोक होता है ये हमारे एयर पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, जो हमें एज ए ब्रीथ के रूप में हमें जो मिलता है, हम जो लेते हैं, सांस जो लेते हैं, ऑक्सीजन, वो हमारी पॉल्यूट हो जाती है, जिससे हमारे लंग्स जो होते हैं, इंटरनल लंग्स जो होते हैं, वो हमारे फेफड़े, उनको ये डैमेज करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और दिस इज़ द रिजल्ट दैट वी हमें जो डिसीज़ होती हैं वो हमें जकड़ लेती हैं, हमें पकड़ लेती हैं। तो इस प्रकार की जो हमारा एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है, ये दिस इज़ द मेजर काज ऑफ आवर ऑल डिसीज़, ये हमारा सभी बीमारियों का मुख्य कारण है। हमारा आसपास का जो वाटर पॉल्यूशन है वो और एयर पॉल्यूशन, ये हमारा मेजर काज है। तो हमें सबसे पहले अपने इन सब चीज़ों को चेक आउट करना चाहिए। गवर्नमेंट इनके प्रति अवेयर है और अपने बहुत सारे प्रोग्राम, कार्य जो है, कार्यक्रम जो है लॉन्च किए हुए हैं। गवर्नमेंट इसके प्रति अवेयर है, तो हमें भी इसके प्रति अवेयर होना चाहिए। अपने आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं, जो उनसे निकलने वाला जो वाटर है, जो डर्टी वाटर है, वो हमें हमारी रिवर्स में नहीं जाना चाहिए। और इसके अलावा जो गार्बेज हैं, कूड़ा करकट है, वो हमें अपने रिवर्स में नहीं थ्रो करना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे ड्रेनेज हैं, जो शहरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, वो हमारे रिवर्स में जाता है। और इसके अलावा हमें बहुत सारी स्टेप हैं जो हमें अपनाना चाहिए। हमें अपने वाटर जो होता है उसको डर्टी नहीं करना चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकें। हाँ, ये दिस इज़ द पॉसिबल इफ़ यदि वी टेक केयर अबाउट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, यदि हम अपने एनवायरनमेंट की देख रेख रखेंगे तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है। तो दिस इज़ द रिजल्ट, दिस इज़ द पिक्चर शो दैट वन साइड एज जो है, एक जो एरिया है हमारी ग्रीन, जो ग्रीन हमारी जो वेजिटेशन है, वो जो हमारे एनवायरनमेंट है, जो हमारा ट्रीज हैं, तो यहाँ पर कितनी ग्रीन है, कितना प्लीजेंट वेदर है। एंड अदर साइड इज देयर इज़ ए फैक्ट्री एंड इसमें से हमारा जो स्मोक है वो निकल रहा है। और इसके अलावा इससे फैक्ट्री से निकलने वाला जो डर्टी वाटर है, ये हमारी रिवर्स को पॉल्यूट कर रहा है। तो दिस इज़ वेरी चेंजेबल ऑल एनवायरनमेंट, यानी कि एक साइड में जो हमारा बीच में मिडल में आपको ट्री नज़र आ रहा है, तो अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन है तो हमारे जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो हमारे हरे रहेंगे, ग्रीन रहेंगे। और अदर साइड में जो हमारी ये कितना इफेक्टेड कर रही हैं हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे इनसे निकलने वाला स्मोक, इनसे निकलने वाला डर्टी वाटर, ये हमारे एनवायरनमेंट को कितना पॉल्यूट कर रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पिक फॉर यू टू लर्न दिस लेसन। ये हमें एक सबक सिखाती है ये पिक्चर, कि हमें अपने एनवायरनमेंट के प्रति कितना हमें सजग रहना चाहिए। वी शुड टेक केयर आवर एनवायरनमेंट, हमें अपने एनवायरनमेंट की देख रेख करनी चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें फिट रख सकती है, हमें हेल्दी बना सकती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा इंडस्ट्रीज हैं, इनसे निकलने वाला स्मोक जो है, ये हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। इसके प्रति हमें अवेयर होना चाहिए। हमें अपने एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज़ लगाना चाहिए, प्लांटिंग करना चाहिए। इससे हमारा एनवायरनमेंट फ्रेश होगा, ऑक्सीजन हमें ज़्यादा मात्रा में मिलेगी।
तो इससे हमारा जो ग्रीन है, हमारी जो वेजिटेशन है वो होगी, और हमारा जो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहेगी। तो हमारी गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट बनाया है, जिससे कि हमारा जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण किया जाए। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस एंड कंट्रोल, इसके प्रति भी हमारे गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है। इंडस्ट्रीज के जो हमारे उद्योग है जिनसे निकलने वाला स्मोक होता है, तो ये हमारे पॉल्यूशन को जो क्रिएट करती हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल हमें क्या करना चाहिए। तो पॉल्यूशन से हमारे क्या होती हैं, प्रदूषण जो कि हमारे ए नंबर ऑफ डिसीज़ का काज होती हैं, यानी कि हमारी जो बीमारियां हैं जो आज आप लोग देखते हैं, ये सब रीज़न हमारे पॉल्यूशन का कारण है, प्रदूषण का कारण है, जो आज हमें इतनी डिसीज़ जो बीमारियां हैं एज ए हमारे हेल्थ को हमारे इफेक्टेड कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका पॉल्यूशन का कंट्रोल करने का क्या कारण है, क्या करना चाहिए हमें, इससे कैसे नियंत्रण किया जाए। तो बिकॉज ऑफ वंडरफुल डेवलपमेंट इन मेडिकल फील्ड द डेथ रेट हैज़ डिक्रीज, यानी कि इतने सारे हमारे जो मेडिकल साइंस में इन्वेंशन हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, जो डिस्कवरी हुई हैं, उन्होंने निश्चित रूप से एक अद्भुत चमत्कार किया है। हमारी जो डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां थी, डिसीज थी, उनको हमें पता लगाने में हमारी इन इंस्ट्रूमेंट ने हेल्प की है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो वंडरफुल जो अचीवमेंट हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी साइंस ने जो किए हैं, जैसे हमारे थर्मामीटर है, हमारा स्टेथोस्कोप है, और माइक्रोस्कोप हैं, और हमारी जो डिफरेंट टाइप की जो वैक्सीन हैं, ये सब हमारे मेडिकल साइंस की देन है। एज ए गिफ्ट ऑफ मेडिकल साइंस, ये हमारा विज्ञान का देन है। तो निश्चित रूप से इन्होंने हमारा जो डेथ रेट है, हमारी मृत्यु दर जो है उसमें कमी लाई है, अर्थात अब हमारी जो मृत्यु दर है वो हमारी कम है और जन्म दर बढ़ी हुई है। तो ये एक हमारा काज है, मेजर कारण है पॉल्यूशन का, जो कि हमारी पॉल्यूशन जो हो रहा है, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन ये तेज़ी से बढ़ रही है। तो हमारा मेडिकल साइंस है, इसके द्वारा किए गए अचीवमेंट्स, ये इन्होंने इन अचीवमेंट्स ने हमारी मेडिकल साइंस ने एक नया चमत्कार किया है, जिससे हमारा जो डेथ रेट है, वो मृत्यु दर है, वो कम हुई है। एंड सिंस द बर्थ रेट हैज़ नॉट कम डाउन, दैट इज़ वाई द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। बड़े लंबे समय से क्या है, हमारी जो देश की जनसंख्या ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमारा जो पॉल्यूशन है ये क्रिएट हो रहा है, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग होने के कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है ये ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमारी जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा फास्ट से बनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हुई है। इसका रीज़न है कि हमारा पॉल्यूशन एनवायरनमेंट हमारे अर्थ पर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो दिस काज शॉर्टेज ऑफ फूड, शेल्टर, वाटर एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो जिस प्रकार से हमारे जो देश की पॉपुलेशन है ये इंक्रीज हो रही है, इस प्रकार से हमारे इंडिया में, भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज आ गई है, बहुत सारी चीज़ों की कमी आ जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से, जिस गति से हमारे देश की पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, इस प्रकार से हमारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का अभाव झेलना पड़ेगा, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी कि भोजन की मात्रा कम हो जाएगी। और इसके अलावा शेल्टर, आश्रय, जो हमारे घर होते हैं उनकी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रोड्स पर बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल जो विदाउट हाउस के रहते हैं, सड़कों पर ही रहते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न दैट अवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, यानी कि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, रहने के लिए लोगों के पास घर नहीं है। तो ऐसा एक दिन ये प्रॉब्लम फेस होगी सभी के पास। तो हमारा ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, ये ड्यू टू ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, ये सब हमारा जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण ऐसा हो रहा है। और इसके अलावा वाटर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों के पास रोजगार की कमी है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पॉपुलेशन जब इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो लोगों को पूरे, जो हमारे लोग हैं, इतने देश के नागरिक हैं, उन लोगों को पूरी तरह से रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न कि हमारी जो पॉपुलेशन ये वेरी फास्ट इंक्रीजिंग, यानी कि हमारी देश की जनसंख्या है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। दिस इज़ द रीज़न कि हमारा विश्व में ये सेकंड नंबर पे है इंडिया इज़ सेकंड लार्जेस्ट कंट्री एज द पॉपुलेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला दूसरा देश है हमारा देश भारत। तो सबसे पहले नंबर पर चीन है, और चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है पॉपुलेशन के, एज ए पॉपुलेशन के रूप में। तो भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है। तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है एज ए पॉपुलेशन, जो हमारा जनसंख्या के मामले में।
तो इस प्रकार से जिस गति से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उतना ही पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। यदि आने वाले टाइम में कभी ऐसा हो सकता है कि हम चाइना को पीछे छोड़कर सबसे पहले नंबर पर हम ही लोग होंगे, तो हमें इसके प्रति अवेयर होना चाहिए। हमारे देश की गवर्नमेंट इसके प्रति बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है कि कैसे हमारे देश की जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, रोका जाए। इसके लिए सबसे पहले हमारी जो जनरेशन है उनको हमें एडुकेट करना होगा, उन्हें समझाना होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में पैदा होती चली जाएंगी। इसके अलावा इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हमें सोसाइटी में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं होते तो वो गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं, लूट मार डकैती डालते हैं। तो इस प्रकार से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए नेशन इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि देश की बढ़ती जनसंख्या ये एक राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन शुड बी चेक्ड, यानी कि ये जो तेजी से बढ़ रही हुई जनसंख्या है इसकी जांच होनी चाहिए, इसको चेक किया जाए। एंड एवरी कंट्री शुड टेक proper step to control the growth of population, not only India but out of the world, यानी कि जो हमारे वर्ल्ड में कंट्री हैं सभी देशों को जो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है इस पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी कि इस पर लगाम लगाना चाहिए। ये तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या मेजर काज है हमारी डिफरेंट टाइप ए नंबर ऑफ डिसीज, ए नंबर ऑफ पॉल्यूशन जो हमारे एनवायरनमेंट में क्रिएट हो रहा है। ये दिस इज द मेजर काज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तो सबसे पहले हमें नॉट ओनली हमारे कंट्री को बल्कि आउट ऑफ दी जो कंट्री हैं, जो सभी देश हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना चाहिए और इसके लिए अपने देश के नागरिकों को, सिटीजन्स को एडुकेट करना चाहिए। तो पीपल मस्ट बी अंडरस्टैंड दिस। आई थिंक दैट यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडुकेट करेंगे तो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हमारे जो देश की जनसंख्या ये हमारे लिए कितनी घातक होती जा रही है। यानी कि फैमिली में हमें केवल 2 मेंबर्स होने चाहिए और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इसके प्रति बहुत सारे कार्यक्रम प्रोग्राम लॉन्च कर चुका है। तो स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में समझा कि हमारा स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट होता है। एवरी प्रोग्रेस इन आवर लाइफ विद द हेल्प ऑफ दी आवर हेल्थ, यानी कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम जीवन में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। एवरी सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज आवर हेल्थ, हमारी हर सफलता के पीछे जो रहस्य है वो हमारा स्वास्थ्य है। यानी कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एंड हेल्दी माइंड एंड हेल्दी माइंड, यानी कि जो हमारा अच्छा मस्तिष्क होगा तो वहीं पर हम अच्छे कार्य कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। वी कैन अचीवमेंट एवरीथिंग्स इफ़ वी आर हेल्दी, यानी कि हम अपनी लाइफ में हर चीज़ हासिल कर सकते हैं यदि हम लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। तो हमें इस चैप्टर में हमने समझा बहुत सारी चीज़ें, स्टेप हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को और हमें कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में इसको ऑब्जर्व करना होगा और इन जो स्टेप जो हमारे हेल्थ केयर के प्रति जो हमें बताए गए हैं तो हमें इन स्टेप्स को अडॉप्ट करना होगा, अपनाना पड़ेगा और तभी हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी जो सफलताएं, हमारी जो सक्सेस है तभी हम गेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स विद द होप ऑफ दिस दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एंड नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू and have a nice day.